नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, भारत में हैं या किसी दूसरे देश में बच्चों से मिलने और घूमने गए हैं तो कैसे एंजॉय करें यह बताएंगे हम इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। कुछ लोगों का विचार है कि रिटायरमेंट के बाद ही गिव अप करने की दिशा में बढ़ना चाहिए और वे इस पर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष की अवस्था में पहुंचने के बाद लाइफ के प्रति आपका अप्रोच क्या है? क्या अब आप संसार के मोह माया जाल से मुक्ति चाहते हैं? अपना ज्यादा से ज्यादा समय अध्यात्म, ईश्वर भक्ति या किसी सत्संग में ही बिताना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि शांति मिलती है, या फिर अपनी जिंदगी को बची खुची मानकर जैसे तैसे टाइम पास करना चाहते हैं, या फिर इस नजरिए के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि अभी तक आपने अपने जीवन का ज्यादातर समय माँ बाप की सेवा करने में या फिर अपनी नौकरी, बिजनेस या प्रोफेशन के साथ साथ बच्चों को पालने पोसने, बड़ा करने और उनका भविष्य बनाने में लगा दिया है, खुद के लिए समय कम निकाला है। अब अवसर आ गया है अपनी लाइफ को बिना किसी जिम्मेदारी के दबाव के या समय अभाव के उन्मुक्त होकर जीने का। जो हमने आपको अंत में बताया, अगर जिंदगी के प्रति वह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मानना है कि आप चाहे भारत में हो या किसी दूसरे देश में, आप अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और 60 के बाद की अपनी जिंदगी को यादगार भी बना सकते हैं। इसके लिए फिलहाल हम आपको सिर्फ 3 टिप्स देते हैं। पहला, सीनियर सिटीजन बनने के बाद अगर आपका कोई शौक अधूरा रह गया हो तो अब समय आ गया है कि उस शौक को पूरा करें। इसके अलावा कोई एक नया हुनर सीखें। बागबानी, किसानी से लेकर लेखन, गीत, संगीत, नाटक, कुकिंग, फोटोग्राफी या ऐसा कोई भी आर्ट जिसे आपने अब तक न अपनाया हो और जो आपके रूटीन लाइफ में शामिल हो जाए। दूसरा, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, लॉन्ग वॉक करें और अगर इन्हें पहले से कर रहे हो तो किसी सोशल एक्टिविटी में शामिल हो और साथ साथ अपनी लाइफ के यादगार दिनों को और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। तीसरा, अपने देश को एक्सप्लोर करें। अंडमान कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख कश्मीर तक और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अपना देश बहुत बड़ा है। इनमें से कुछ स्थानों का तो आप अवश्य ट्रिप बनाएं और अगर आपके लिए संभव हो तो किसी दूसरे देश का भी। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सीनियर सिटीजन बनने के बाद ये तीनों काम करते हुए अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैंने 60 वर्ष की उम्र में कुकिंग चैनल घर का जायका विद सरोज शुरू किया। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। जब मैं 61 की थी, पेंगांग लेक के दुर्गम इलाके में गई जहां ऑक्सीजन की कमी है। 62 की उम्र में मैंने पहली बार पुणे के पास जिप लाइन एक्टिविटी की और 63 की उम्र में मैंने पिछले 1 महीने से 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर प्रतिदिन या 4000 से 8000 स्टेप प्रतिदिन वॉक करना शुरू कर दिया है। यह मेरी जिंदगी में आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि शुरू के 25 वर्षों में गोरखपुर में रहने के कारण मेरी आदत 100 मीटर चलने के बाद ही रिक्शा पकड़कर कहीं जाने की रही है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। 60 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार गोवा में पैरासेलिंग की। मैंने ही नहीं, सरोज ने भी की, लेकिन तब वह सीनियर सिटीजन नहीं थी। 66 की उम्र में लद्दाख के खरदुंगला पास और पेंगांग लेक गया और 67 की उम्र में फर्स्ट टाइम जिप लाइन की। कोई एडवेंचर एक्टिविटी करने में रिस्क जरूर है, लेकिन आजकल तो रिस्क हर जगह है, हवा में उड़ने में भी और एक सुरक्षित जगह मेस में बैठकर खाना खाने में भी। मौत कब, कहां और किस रूप में आएगी किसी को नहीं पता। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि आप सीनियर सिटीजन की उम्र में किसी कम ऑक्सीजन वाली जगह पर जाने से पहले और किसी एडवेंचर एक्टिविटी में भाग लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। ऐसा हमने स्वयं लद्दाख जाने से पहले किया था। इसके लिए आप हमारा लद्दाख ट्रैवल गाइड और हाउ टू एंजॉय सीनियर सिटीजन इन लद्दाख टूर वाला वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल प्रकृति का जायका विद सरोज को सब्सक्राइब करते हैं। यह बताना तो मैं भूल ही गया कि 66 वर्ष की उम्र में मैंने 16 साल के कम उम्र के बच्चों से वीडियो की बेसिक एडिटिंग सीखी। इसके बाद थंबनेल बनाना और वीडियो अपलोड करना सीखा। मैंने यह जो हुनर हासिल किया उसकी बदौलत ही आप मेरा यह वीडियो देख पा रहे हैं।
दरअसल अभी भी मेरे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब जबकि मैं 69 साल का हूँ, अपने छोटे सन इन लॉ से एक्सेल सीखूंगा। हमारा मानना है कि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुलकर पूरे दिल से जीना चाहिए। घूमो, क्योंकि जिंदगी दोबारा टिकट नहीं देती। आप अपना डेस्टिनेशन जो भी चुने, चाहे वह धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक हो या प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, आप उस क्षेत्र की संस्कृति समझें और स्थानीय लोगों से इंटरेक्ट करें। ये डिश अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पानी एकदम स्ट्रेट रहता है और इतना सुंदर। मन से बाल अच्छा होता है। फ्रेश बना रहे, सब्जी, दाल, चावल। ओके, अरे वाह। किसी एक लोकल फूड का जायका तो जरूरी लें। इस समय हम अपनी छोटी बेटी और दामाद के यहाँ लंदन आए हुए हैं। हमारी तरह ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अन्य मुल्कों में रह रहे अपने बच्चों के पास जाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो वहाँ खुशी के चंद दिन बिताने के बाद ही भारत वापस लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा के स्टे को वो वहाँ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में उनके लिए भी कुछ टिप्स देंगे। यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपने यूके टूर की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लंदन सिटी के कुछ प्रमुख स्थल, पार्क, रेस्टोरेंट आदि तो देखेंगे ही, हम आपको यूके के कुछ ऐसे गांव दिखाएंगे जो ऐतिहासिक भी हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। हम आपको विलियम शेक्सपियर का गांव भी दिखाएंगे, कुछ ऐसे घर दिखाएंगे जो नए बन रहे हैं, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा की सैर कराएंगे और नॉर्थ कोस्ट 500 हाईलैंड का रोड ट्रिप भी कवर करेंगे, जिसकी खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लोग कहते हैं 60 में तो हड्डियां दुखती हैं। हम कहते हैं वो हड्डियां कम चलती हैं जो किसी डेस्टिनेशन का टिकट नहीं कटवाती। आप कभी भी अपने को किसी से कम मत आंकिए। आप हैं तारे ज़मीं पर और आप ही हैं सितारे ज़मीं पर। इस वीडियो के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन की अवस्था में पहुंचने के बाद आप एक नए सिरे से, एक बच्चे की तरह किसी बंधन से फ्री होकर, उन्मुक्त होकर उत्सुकता के साथ सारा जहां देखने का प्रयास करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।